मल्लमल्लं यो व्यजेष्टानिष्टकारिणम् करीन्द्र न हरिः सोऽयं मल्लिः शल्य नमोऽस्तु नः। महानुभाव, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे मन मस्तिष्क पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। उस दबाव के बचने के लिए, सुख शांति का आस्वाद लेने के लिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस सदी का अगर सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो वह है तनाव। उच्च कोटि के कवि संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। यह पंक्ति जीवन की सारी विकृतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। हम ऐसी कोई चेष्टा करने के लिए उद्यत न हो जिस चेष्टा से हमारे भीतर कलुषित विचार जन्म लेते हो। आज देखने में आता है कि एक दुधमुहा बालक भी तनावग्रस्त है, वह भी दूध पीने के लिए तैयार नहीं है, कारण उसका मनचाहा नहीं हो पा रहा है। बेटे का तनाव माँ को भी तनावग्रस्त कर देता है, क्योंकि वह दूध नहीं पिएगा तो माँ के कार्य में व्यवधान खड़ा कर देगा। यह 3 अक्षरी छोटा सा शब्द तनाव व्यक्तिगत, पारिवारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक एवं राष्ट्रीय शांति को खा जाता है। तनाव संस्कृत की तन धातु की संतान है। इस धातु से और भी कई शब्द निष्पन्न होते हैं। तान भी इसी का एक रूप है। इस पंचभूत शरीर में मांसपेशियों, स्नायुओं, सिराओं का जाल मकड़ जाल की तरह बिछा है। जब किसी अज्ञात ज्ञात कारण बस इस जाल में खिंचाव या कसाव आ जाता है, तब मन और तन की व्यग्रता हो उठती है। इसी व्यग्रता का नाम ही तो हाइपरटेंशन। यह तनाव पैदा कहाँ से होता है? तह में जाने पर ज्ञात होता है कि गलत फहमी इसकी माँ है एवं असंतोष इसका पिता। अंग्रेजी भाषा में तनाव को टेंशन कहते हैं। टेन आदि 10 और सन अर्थात पुत्र। महानुभाव, जरा आई को नज़रअंदाज कर दें टेंशन से, फिर देखें टेंशन अर्थात 10 पुत्र। जैसे जिसके 10 मुख होते हैं उसे दशानन कहते हैं, वैसे जिसके 10 पुत्र हों उसे टेंशन नहीं तो और क्या कहेंगे। इस टेंशन के क्षेत्र वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान, दासी दास, कुप और भांड, ये 10 पुत्र हैं। सत्य ही है, जहां एक को धक्का लगता है वहां दूसरा परेशान हो उठता है। जैसे ही तीसरे को चोट पहुंचती है, चौथा पीड़ा से तिल मिला उठता है। व्यवहारिक जीवन में जमीन जायदाद के विभाजन के तहत देखते हैं तो पाते हैं 1-1 इंच जमीन के लिए आदमी लड़ मरता है।
दुर्योधन की राजनीति से जगत परिचित है। वह पांडवों के लिए सुई की नोक बराबर भूमि देने के लिए तैयार नहीं था। उसकी स्लिप्सा भरी नीति ने विदुर की विश्व प्रसिद्ध नीतियों की अवहेलना कर दी। भीष्म पितामह जैसे वृद्ध और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व को जीवन भर तनावग्रस्त रख अंत में सरसैया पर सुला दिया। श्री कृष्ण जैसे विराट व्यक्तित्व का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उसकी इस कूटनीति ने कर्ण भाई भाई के रक्त को विषाक्त कर दिया। उसे पहचानने नहीं दिया। सारा राजघराना, हस्तिनापुर नगर, पांडवों सहित द्रुपद, नरेश आदि अनगिनत लोग तनावग्रस्त रहे। माता कुंती, पत्नी द्रौपदी सहित पांडवों को जंगल की खाक छाननी पड़ी। विराट नरेश का दासत्व स्वीकार करना पड़ा। कितने दुखी रहे। परिणामतः अंत में महाभारत जैसा इतिहास प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ, जिसने लाखों के प्राण एवं घर उजाड़ दिए। महानुभाव, जिसके पास केवल जमीन ही नहीं, इस जैसे धन धान्यादि और भी 9 पुत्र होंगे तो है टेंशनग्रस्त। नहीं होगा तो और क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिए। इतने ही पुत्र होते तो शायद बात कुछ बन भी जाती, किंतु यहां तो कमाल की बात है। जरा आगे बढ़ तनाव के अंतःपुर में झांक कर देखिए, वहां एक विचित्र प्रकार का परिवार घात लगाए बैठा है। उसकी अंतरंग परिषद में द्वितीय श्रेणी के 10 पुत्र और अधिक धैर्य प्रदान, शौर्य प्रदान कर रहे हैं। वे हैं अहंकार, आशंका, बेचैनी, स्वार्थ, असफलता, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, भय, चिंता और कनकच्ची। आशंका के संबंध में मैं आप लोगों से क्या कहूं? नामानुसार ही इनका चरित्र ही ऐसा है, क्योंकि यह तनाव की सरप्रिय संतान है। औरंगजेब के तो संबंध में आप जानते ही होंगे। उसने अपनी दाढ़ी कभी नहीं बनाई, कारण वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। उसे सदा यह आशंका, भय पैदा करती रहती थी, कहीं नाई के हाथ दाढ़ी थमा दी और उसने छुरा मार दिया तो क्या होगा। अपनी पत्नी और पुत्री को किसी से बात नहीं करने दी जिंदगी। उसका मन सदा संकट रहता था, कहीं ये किसी पर आकृष्ट ना हो जाए। महानुभाव, आशंका लाइलाज मर्ज है। दुनिया में रोगों की दवा तो है, पर आशंका की कोई दवा नहीं। राज्य के समस्त लोग औरंगजेब से संत्रस्त थे। आखिर एक दिन औरंगजेब की आशंका ने लोगों को उसके तिरस्कार के लिए मजबूर कर दिया। उसी की आशंका ने उसके परितः शत्रु खड़े कर दिए। इतिहासकार कहते हैं औरंगजेब की आशंका ने ही उसके राज को नष्ट कर दिया। झूठी नामवरी और यशोभिलाषा में आदमी व्यर्थ तनावग्रस्त हो अपनी मौलिकताओं के मार्ग अवरुद्ध कर देता है। औपचारिकताएं उस पर हावी हो जाती हैं। शांति की सारी संभावनाएं
अस्त हो जाती हैं और अशांति अपने पैर जमा लेती है। चारों ओर निराशाएं छा जाती हैं। स्वाभाविकताओं से ऊपर वैसा ही आवरण छा जाता है जैसा बिना एक भी मृत्यु के घरों में मातम छाया रहता है। आदमी की उम्र तो छोटी है, किंतु आकांक्षाएं ना जाने कितनी लंबी चौड़ी हैं उसके छोटे से जीवन में। एक छोटा सा साधारण सा आदमी भी सोचता है मेरी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो, राष्ट्रपति कोविंद से हो, बड़े से बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों से हो जाए। ये गगनचुंबी महत्वाकांक्षाएं इंसान को भीतर ही भीतर मारती रहती हैं। दोहरे जीवन वाला व्यक्ति ही तनावग्रस्त रहता है, कारण उसमें बाहर की जिंदगी कुछ अलग है, भीतर की जिंदगी बिल्कुल अलग है। इस दोहरी जिंदगी के प्रमुख दो तत्व हैं, अहंकार और स्वार्थ। क्रूर मुस्कुराहट लिए ये दोनों यमदूतों की तरह लंबे चौड़े जवान सदा इंसान के दाएं बाएं खड़े रहते हैं। मैं यहां एक ऐसा व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इन दोनों जवानों की छत्र छाया में पल रहा था, जिससे वह स्वयं तो तनावग्रस्त था ही, साथ ही सारे नगर की जनता इस भीषण बीमारी से अनछुई नहीं थी। एक सम्राट था, उसके अहंकार और स्वार्थ अपने आगे उसे किसी के अस्तित्व का बोध नहीं होने देते थे। वह अपने आप को दुनिया का बेहतरीन सम्राट समझता था। नगर के लोग उसके पैर की जूती जैसे थे। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध परिवार में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई पारिवारिक मांगलिक कार्य हो अथवा कोई सामाजिक उत्सव या शोक प्रसंग हो, सम्राट को प्रजाजनों का निमंत्रण मिलने पर वह अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी जूतियां भेज देता था। इससे सारी प्रजा परेशान थी, परंतु विरोध भी नहीं कर सकती थी ना। सच भी है, पिंजरे में बंद शेर के गुर्राने गरजने का मतलब ही क्या निकलता है। फिर भी प्रजा के हृदय क्षितिज पर उठी हुई अशांति की बदली ने फैलकर शीघ्र ही समूचे नगर को अपनी छाया से ढक लिया। प्रजाजन मिलकर उत्कंठित थे सम्राट को सबक सिखलाने के लिए। वह भी वक्त आ गया। आज सम्राट का निमंत्रण था प्रजाजनों को राजपुत्र की शादी में सम्मिलित होने का। सबने मिलकर विचार विमर्श किया। अब हम अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें स्वर्ण अवसर मिला है तनाव मुक्त होने का, सम्राट के अहंकार को चूर करने का, उसे सबक सिखाने का। इसे हम चूकने नहीं देंगे। टिट फॉर टैट उसे भी ज्ञात हो जाना चाहिए हमारी प्रजा कितनी हाइपर टेंशन में है। सारे नगर वासियों ने मिलकर अपनी अपनी जूतियां राजा के यहां भेज दी। साथ ही कहलवा दिया, राजन माफ करना, हमारे पास वक्त नहीं है। ये जूतियां ही हमारा प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। राजा की आंखें खुल गईं। अहम हिम की तरह गल गया। प्रजा की सुख शांति का मार्ग खुल गया। अहंकार
अशांति का सबसे बड़ा जिम्मेदार साथी है। जब जब तनाव की स्थिति निर्मित हुई, तब तब अहंकार, असंतोष और स्वार्थ बीच में आए, क्योंकि यही तनाव के बीज डालकर अशांति की फसल उत्पन्न करते हैं। अशांति नहीं, शांति, असंतोष नहीं, संतोष, अहंकार नहीं, मार्दव के मार्ग पर चलने से तनाव, टेंशन के बंधन खुल सकते हैं। टेंशन मुक्ति का एक उपाय और है जैन दर्शन में, कायोत्सर्ग। टेंशन मुक्ति का एक और कारगर उपाय मैं आज आपको बतलाता हूं, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के मायने काय और कसाय का उत्सर्ग। काय अर्थात शरीर से डिटैचमेंट और क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय का त्याग। जब आप शरीर के प्रति निर्मम हो जाएंगे, तब शरीर आश्रित सारी अपेक्षाओं के पर्वत ढह जाएंगे। फलतः किसी से शिकायत का अवकाश आपको नहीं मिलेगा। और जब कषायों का उत्सर्ग हो जाएगा, तब ईगो और क्रोध, मान, लोभ भी पतझड़ की बाटिया के समान शरीर सौंदर्य भीन हो सिसकने लगेंगे। तब वहां छा जाएगा शांति का साम्राज्य। वहां आएगी उन्मुक्त हंसी की फुहार। आज आदमी न ठीक से हंस पा रहा है, न ही रो पा रहा है। उसकी खुशी, उसकी मुस्कुराहट ऐसी लगती है मानो इसने किसी से उधार ले ली हो। कायोत्सर्ग की मुद्रा में ऊपरी संबंध खत्म हो जाते, सारा प्रवाह जल की भांति नीचे की ओर मुड़ जाता है। राग, द्वेष, मोह, मद, स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा की जो हवा आपके भीतर घुमड़ रही है, उसकी दुर्गंध कार्बन से आप घुट रहे हैं, उसे कायोत्सर्ग के पंप से दूर निकाल फेंको। भीतर शुद्ध ऑक्सीजन भर, अमृत का निर्झर बहाव। जीवन में कभी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। यह तनाव प्रतिपल शरीर, आयु, बुद्धि, मन और कार्य क्षमता को घुन की तरह खा रहा है, व्याधियों को आमंत्रण भेज रहा है। अतः इससे बचने के लिए माताएं अपने बच्चों, पोता पोतियों एवं पारिवारिक सदस्यों को तनाव की स्थिति में दुग्ध पान ना कराएं, न ही भोजन कराएं। कारण तनाव के विषैले हार्मोन्स भोजन के साथ पेट में पहुंच प्रदूषण पैदा करते हैं। रक्त कणों को हर समय प्रभावित कर व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देते हैं। यदि महिला गृहिणी तनाव की स्थिति में, जल्दबाजी में, उतावलेपन में भोजन निष्पन्न करेगी एवं उस भोजन को स्वयं खाएगी और पारिवारिक सदस्यों को खिलाएगी, तो तनाव के सारे संस्कार भोजन के साथ भीतर इतने डीप उतर जाएंगे कि उनसे उभर पाना, ऊपर उठ पाना बड़ा मुश्किल होगा। हाइपरटेंशन अपना प्रभाव शरीर पर कई रूपों में छोड़ रहा है। सर्वप्रथम भूख कम लगना, पश्चात अनिद्रा की स्थिति पैदा होना और कालांतर में हाई ब्लड प्रेशर एवं हृदय रोग जैसी खतरनाक बीमारियां
व्यक्ति के शरीर को अपना घर बना लेती है। आखिर तनाव किस प्रकार इतने सारे तंत्रों में चाबी देता है, इसके वैज्ञानिक प्रयोग आप देखिए। इस संबंध में स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने कुछ तथ्य उजागर किए। उनकी मान्यता है कि हाइपरटेंशन ग्रस्त आदमी का मस्तिष्क कुछ विशेष प्रकार के न्यूरोपेप्टाइड अणुओं को स्रावित करता है और इसी स्राव के कारण भूख कम हो जाती है, निद्रा से संबंध टूटने लगता है, धड़कन की गति सामान्य से अधिक हो जाती है। वस्तुतः हाइपरटेंशन की स्थिति में स्रावित होने वाले विभिन्न न्यूरोपेप्टाइडों का प्रधान कारण कार्टिकोटापिन रिलीजन फैक्टर ही है। यही संबद्ध हार्मोनों के स्राव तथा उनके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। विशेषज्ञों की अवधारणा है कि तनावजन्य भूख की कमी में CRF ही जिम्मेदार है। CRF नामक न्यूरोपेप्टाइड मस्तिष्क की कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले दो रिसेप्टरों CRF1 एवं CRF2 मित्रता कर लेते हैं। डॉक्टरों का मत है कि CRF2 मस्तिष्क के उस हिस्से में प्रचुरता से पाए जाते हैं जो भूख के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक जॉर्ज कूब ने पुरातन मान्यताओं का खंडन कर अपने सहयोगियों के साथ यूरोकार्टिन नामक न्यूरोपेप्टाइड पर गहरी छानबीन की है। देखिए, पिछले ही कुछ वर्षों में यूरोकार्टिन नामक इस न्यूरोपेप्टाइड का पता चला है। जॉर्ज कूब का कहना है कि यूरोकार्टिन CRF2 रिसेप्टर पर CRF न्यूरोपेप्टाइड की अपेक्षा कहीं अधिक आ सकता है। नतीजा यह है कि CRF जहां CRF1 एवं CRF2 दोनों से मैत्री गांठता है, वहीं यूरोकार्टिन मस्तिष्क के उन हिस्सों को देखता तक नहीं, साथ ही यूरोकार्टिन मस्तिष्क के उन हिस्सों में बहुतायत से पाए जाते हैं जहां CRF2 के पाए जाने की संभावनाएं होती हैं। जब शोधकर्ताओं ने दोनों यूरोपेप्टाइड की खुराक चूहे को दी, CRF ने शरीर की प्रणाली को समग्र रूप से उत्तेजित कर दिया तथा यूरोकार्टिन ने भूख पर लगाम लगा दी। 1 माइक्रोग्राम यूरोकार्टिन ने चूहे को 6 घंटे के लिए भूख की पीड़ा से मुक्त कर दिया। यूरोकार्टिन नामक इस यूरोपेप्टाइड के प्रभावों की गहरी छानबीन की जा रही है। चिकित्सक एनोरेक्सिया एवं ब्यूलिमिया जैसे रोगों के निदान में यूरोकार्टिन की भूमिका पर विचार कर रहे हैं। अंत में कहना चाहूंगा आपसे, जो कुछ भी हो, शांति के लिए तनाव मुक्त होना निहायत अनिवार्य है। सो वात्सल्य, स्नेह, प्यार के साथ भोजन बनाएं, करें एवं सबको प्यार के साथ भोजन कराएं। साथ ही साथ तनाव के मूल कारण बहिरंग क्षेत्र वास्तु आदि
10 पुत्रों को डिटैचमेंट करें, इन पुत्रों से संबंध विच्छेद करें। अंतःपुर में हृदयासीन आशंका, अहंकार, बेचैनी, स्वार्थ आदि 10 अपत्यों से विरक्त होने के लिए तनाव रहित महापुरुषों की शरण महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में, अरहंत की आराधना में, सिद्धों की उपासना में अपने को समर्पित कर देता है, उसकी जिंदगी से तनाव दूर हो जाता है। हाइपर टेंशन कोसों कोस दूर चला जाता है। आज की इस टेंशन युक्त जिंदगी से बचने का एक ही उपाय है कि निर्ग्रंथ वीतराग संतों की चरण में बैठ करके सांसारिक आपदाओं से मुक्ति पाने का ऐतिहासिक कदम आज ही उठा लीजिए। मैं बहुत ही स्पष्ट और चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए टेंशन रह जाए तो किसी भी समय मेरे पास आकर के पूछ ले। मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो मार्ग मैंने आज सुझाया है आपको, उसके अनुसार आप चलते रहें तो किसी व्यक्ति को हाइपर टेंशन नहीं हो सकता है। आइए हम शांति के मार्ग पर चलते हैं। ओम शांति। 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 ओम